इसी में आप सबकी सलामती हो। आप सब खुश हैं? किस लिए खुश हैं? खुदा जो है वो भला है और उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी जो है वो क्या है? हमारी नस्लों तक उसकी जो वफादारी है हमारे साथ है। खुदा जो हमें जिंदगी बख्शता है, जो हमें जिंदगी देता है, उसका एक और भी हमारे साथ वादा है कि इस दुनिया में तुम क्या हो? मुसाफिर। जो औरत से पैदा हुआ उसे एक दिन इस दुनिया से क्या होगा? जाना होगा। हमारा ईमान जो है वो इसके मुताबिक होना चाहिए। आज हमारी जिंदगियों में, हमारे खानदानों के अंदर मेरा ख्याल है 20% भी इसके ऊपर अमल नहीं होगा। हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? खुदा हमें सिखाता है कि हमें खुदा के साथ कैसे चलना है, कैसे उसके साथ रिश्ता रखना है। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना जब तक हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम नहीं, खुदा के वो अल्फाज नहीं जो हमारे लिए इस्तेमाल हुए, हमारे लिए कहे गए, हम उन पर अमल नहीं करेंगे, फिर हम उस घर के लिए तैयार नहीं हो सकेंगे जो आसमानी बाप चाहता है हमारे लिए। जाके वो जो जगह तैयार कर रहा है, अगर उस जगह में हमें जाना है तो हमें अपने आप को क्या करना पड़ेगा? तैयार करना पड़ेगा। हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकेंगे? कौन हमें तैयार कर सकता है? वो है खुदा का कलाम। ये जो हमें जिंदगी बख्शता है, ये जो हमें वो मकाशफे देता है जो हमारी जिंदगियों को तब्दील करते हैं, हमारी जिंदगियों से हर एक दुख को, हर एक परेशानी को हमारी जिंदगियों से दूर करते और उस राह पर हमें ले चलते हैं जिसके अंदर हमेशा की जिंदगी है। मेरे दोस्तों, आज हमारे खानदानों में शायद बहुत से हमारे फैमिली मेंबर हम में नहीं बैठे, लेकिन हम ये ईमान रखते हैं वो मसीह में क्या हो गए? सो गए। ये फजल है हमारे ऊपर मसीह यीशु ने किया कि हम अब मसीह में सो जाते हैं। जब वो आएगा हमें उठाएगा, अपने वादे के मुताबिक आसमानी बाप के पास ले जाएगा। हालेलुया। कितने लोगों का ईमान है कि हम अब मसीह में सो जाते हैं? मरते नहीं, हम मसीह में सो जाते हैं। हमारे जो रिश्तेदार बाजी समरा के पापा जो है वो मसीह में सो गए, वो अब उठेंगे जब मसीह आएगा। हमें जरूरत है कि इस दुनिया के अंदर रहते हुए अपने आप को तैयार करें, अपने आप को तराशें, अपने आप को खुदावंद के लिए तैयार करें। हम आज पौलुस रसूल कहता है हमारी जंग खून और गोश्त से नहीं। किससे है? तरीकी के उन हाकिमों से जो आसमानी मकामों में क्या करके बैठे हैं? छुप के। वो छुप के इसलिए बैठे हैं कि वो आपकी उस हमेशा की जिंदगी को चुरा सके। आज हम क्या कर रहे हैं? हमारी जिंदगी में जो है वो खून और गोश्त से जंग जारी है। हाँ या ना? हमें जरूरत है रूहानी उस मुकाशफे को, रूहानी उस लिबास को अपनी जिंदगी में लेने की।
वो जो वादा किया खुदा यीशु मसीह ने, देखो मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा बल्कि एक मददगार दूंगा। वो कौन था मददगार? रूहुल कुद्दस, जो हमें गाइड करता है। हम अपने खानदानों के अंदर रूहुल कुद्दस की गाइडेंस को मांगे और रूहुल कुद्दस को मांगे कि ऐ बाप हमें वो रूहुल कुद्दस दे जो तेरे बेटे ने हमारे साथ वादा किया। वो जब हमें गाइड करेगा तो फिर हम उन तरीकी के हाकिमों के साथ फाइट कर सकेंगे, तब हम जीत सकेंगे, तब हम बता सकेंगे किसी को कि हमेशा की जिंदगी कैसे मिलती है। आज लोग हमेशा की जिंदगी के लिए भाग नहीं रहे। आज दुनिया की दौड़ में हम भाग रहे हैं, दो दौड़े हो रही हैं। एक जिसमें दुनिया का हर एक का सामान लगा, हर एक चीज, घर की हर एक चीज लगी है, हम उसकी तरफ भाग रहे हैं। और एक तरफ खुदा का घर है जहां पर स्पीड कम हो जाती है विद साढ़े। हाँ या ना? हमारे लिए वक्त नहीं है कि हम खुदावंद की हुजूरी में आ सके, सीख सके। अभी कल ही हम बात कर रहे थे अपनी जॉब पे, खुदा के कलाम के तल्लक से बैठे थे, तो ज़बूर 19 के अंदर लिखा है, 50 आयत के अंदर, कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे क्या किया? जिंदा किया। हमें कौन जिंदा करता है? उसका कलाम। जब तक हमारी जिंदगियों में खुदा का कलाम नहीं, उसके वादे नहीं, हम खुदा से दूर रहेंगे मेरे अजीजों, हम भटके रहेंगे। खुदा यीशु मसीह जिससे भी मिले उसे क्या कहा? तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? हालेलुया। खुदा आपसे पूछ रहा है आज कि मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। मैंने तेरे लिए कोड़े खा लिए, मैंने तेरे लिए सूली पे जान दे दी, अब तू क्या चाहता है? फैसला तेरे हाथ में है, फैसला तेरे हाथ में है। तू क्या चाहता है मैं तेरे लिए करूं? हम खामोश हैं। हम क्या हैं? खामोश। हम दुनिया की भीड़ में खो गए। दुनिया की भीड़ में आज हम बहन समरा के वालिद की जब वो मसीह में सो गए, आज हम उनके सब दुख में यहाँ भी शरीक हैं। लेकिन सबसे बड़ा ईमान ये है कि वो मसीह में सो गए। ये हर एक आदमी पे, औरत पे वक्त आना है। खुदा का कलाम कहता है, मैं नहीं कहता, ये खुदा का कलाम कहता है। लेकिन आगे तसल्ली भी देता है कि मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है कि तेरे कलाम ने मुझे क्या किया? जिंदा किया। वो जिंदा करेगा, उसका वादा है। आज हम भटके हैं। एक दूसरे से कहें भटके नहीं रहेंगे, एक दूसरे से कहें देख के कि हम भटके नहीं रहेंगे, हम उसके खेत में भागेंगे और हमेशा की जिंदगी को ढूंढेंगे। अजीजों, खुदा भला है, खुदा अजीम है, उसके वादे जो हैं वो हमारे साथ सच्चे हैं। खुदा यीशु मसीह का दोस्त लाजर जब मर गया, उसकी बहन आई और क्या कहा उसे आके? तो वो अगर तू होता तो ये क्या? अगर तू होता तो ये ना मरता। लिखा है कि खुदा की आंखों में क्या आ गए? फीलिंग। इंसान होते हुए जब हमारे अपने, हमारे दोस्त हमसे जाते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ पर एक इंसान होते हुए, एक दोस्त होते हुए आंसू आ गए। और खुदा यीशु मसीह ने कहा, कहाँ है वो? चलो। बहन कहने लगी, देर हो गई हो। क्या हो गई है? देर हो गई। कोई देर नहीं हुई। जब यीशु आपके साथ है, याद रखे ये बात, कोई देर नहीं हुई। खुदा जो है वो हमें सिखाता है, हमें खुदा यीशु मसीह की जिंदगी से मिलता है कि एक इंसान होते हुए उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। किसके लिए? वो क्या था?
अच्छा दोस्त था, एक अच्छी रफाकत थी। और क्या हुआ, आंखों में आज हम भी जब हमारे अपने हमसे दूर जाते हैं तो वो फीलिंग्स जो हैं वो जाहिर होती हैं हमारे आंसू से, कि हमारे लिए कितनी मोहब्बत वो रखते थे और हम उनके लिए कितनी मोहब्बत रखते हैं। हमें जरूरत है कि हम अब अगले घर की तरफ देखें। यहाँ पर ना ही दुख, ना ही बीमारियां, ना ही तंगियां, ना ही मुसीबतें हमें क्या उसी की मोहब्बत से दूर कर सकती हैं। हमें जरूरत है अजीजों अपने आप को तैयार करने की, पेश करने की, अपने आप को पेश करते खुदावंद की हुजूरी में। कहीं खुदावंद के मैं तुझसे वो जिंदगी लेना चाहता हूं जो हमेशा की जिंदगी है। यहाँ पर 60 साल, 70 साल, 50 साल, 80 साल, हर 100 साल जी लेंगे, लेकिन हमेशा की जिंदगी तो ऊपर है। यहां पर रह के हम हर एक जरूरियात हमारी तो खुदा पूरी कर रहा है। उसका वादा है कि पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, फिर सारी चीजें तुमको क्या मिलेंगी, मिल जाएंगी। लेकिन तब जब हम उसकी रास्तबाजी को क्या करेंगे, ढूंढेंगे। हम जब ढूंढना शुरू करेंगे तो कलाम में लिखा है ढूंढोगे तो पाओगे। जब तक हम ढूंढना अपनी जिंदगी में स्टार्ट नहीं करेंगे हमें कोई चीज भी नहीं मिलेगी। अपने आप को पेश करें खुदावंद की हुजूरी में। आज अपने आप को तैयार करें कि खुदावंद देख, मेरी जंग जो है वो खून और गोश्त से नहीं, जिसके लिए तूने मुझे यहाँ पर भेजा है, मेरी जंग जो है वो शैतान से है। मेरी जंग उन तरीकी के हाकिमों से है। अपने आप को खुदावंद की हुजूरी में लेके आए मेरे अजीजों। अपने आप को पेश करें, अपने आप को तैयार करें और आप फिर ब्लेस होंगे यीशु के नाम से। आपके इर्द गिर्द के लोग ब्लेस होंगे यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, खुशी ना हालेलुया, हालेलुया, स्माइल, ब्लेसिंग। खुदावंद की हुजूरी चाह के मुजराए बोलनी खुशबू आनी चाहिए ढाड़े को बैठे, एक दूसरे को खुशबू आए कि यार खुश हाँ सी, क्योंकि खुदा लव है, खुदा की है। तो मेरी मुसीबत यही मेरी तसल्ली है कि उसका कलाम की करेगा, जिंदा करेगा। अपने आप ਨੂੰ खुदावंद ਦੀ हुजूरी ਚ ਲੈ ਕੇ आओ, अपने आप ਨੂੰ खुदावंद ਦੀ हुजूरी ਚ पेश करो। खुदावंद देख ऐ मेरी कमजोरी है, खुदावंद ਇੱਥੇ ऐ जंग ਜਿਹੜੀ खून गोश्त ना ਇਹਨੂੰ खत्म कर, ऐ मैं नहीं कर सकता। खुदावंद फजल कर। जे जेल ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੈ ਸਕਦੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਗਰਦ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਫੇਰ ਮਜੀਸ਼ੀਅਨ ਜਾ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ। अपने आप ਨੂੰ पेश, मुसीबत दसो खुदावंद मेरी मुसीबत है, ਇਹਨੂੰ फजल कर, अपना ਇਹਨੂੰ चेंज कर, मेरी जिंदगी चो ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ, मेरी जिंदगी चो ਇਹਨੂੰ दूर कर, क्योंकि ये दूर कर रही है किदे तो खुदा दे कलाम तो। सानू नीड है कि ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, खुदावंद ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਝੁਕੀਏ और उस हमेशा की जिंदगी ਨੂੰ ਲੈ ਸਕੀਏ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ फर्जंद भी हाँ और ठहराए भी गए हैं। ਅਸੀਂ रास्तबाज है नहीं सा, ठहराए गए हैं। रास्तबाज ਅਸੀਂ है नहीं सा, ठहराए गए हैं। किदे वसीला ना, ए कलाम दे वसीला ना। ते जे ਅਸੀਂ ठहराए गए हैं ते साडा की बनदा काम कि ਅਸੀਂ चल सकीए। उस हमेशा की जिंदगी ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ कुछ करना पड़ेगा। और की करना पड़ेगा जी बात साहब, की करना पड़ेगा सानू हमेशा की जिंदगी लैन वास्ते? रूल्स फॉलो करने पैणगे। थोड़ा जिहा मुश्किल है, आ या ना मुश्किल है तो करके देखो। पहला पहला कोई काम ही बड़ा मुश्किल लगता, नवा नवा फोन तुसी लो मुश्किल लगता कि नहीं चलान लग गया, लेकिन जो एक दो तीन दिन रहिंदा फिर आदी हो जाते। हाँ या ना आदि हो जाते। इस तरह ही खुदा दे कलाम नूं डेली जिहड़ा है उन्हें पढ़ना शुरू करो।
उन्हें सुनना शुरू करो। एक खूबसूरत गल मैंने एक अपने अजीज की बड़ी याद की, डेली खुदा का कलाम सुनते, तो मैं अक्सर रात को आके अपनी वाइफ ने कहना कि यह चीज होनी चाहिए, दिखावे का नहीं, दिखावे का नहीं, अपने अपनी फैमिली क्यों ब्लेसिंग। ऐसा एक लफ्ज जिंदगी तब्दील कर सकता है, एक वर्स किसी की जिंदगी तब्दील कर सकती, एक वर्स किसी को हमेशा की जिंदगी दे सकती है। मेरे जेडे रूहानी बाप सन कहते हैं कि एक ही वर्स मेरी जिंदगी पास्टर साहब आए सन, तो उन्होंने इंज ही फैसलाबाद बड़ा बड़ा खुशू सी, तो मैं सब तो पूछे सन, ते ओदे च उन्हें एक वर्स के जीना मेरे लिए मसीह है और मरना मेरे लिए, कहता है वर्स सुनी तो मैं हो गया ठीक, मैनू अपनी दौर याद आ गया अपनी कि मैं ते जाके दरबारां ते भी नचदा रहा, जीना ते इत्थे की है मसीह है को कलाम च लिखा है ना, अपनी सलीब उठा और मेरे पीछे हो ले। सलीब उठा के जब आप पीछे होते हैं तो फिर इसका मतलब है दुख परेशानी मुसीबत हमारे साथ चलेगी, लेकिन ज्यादा देर नहीं। अयूब की जिंदगी में देखने को मिलता है, उसका सब कुछ चला गया, बीवी बच्चे, क्या उसने खुदा को कोसा? उसने कोसा खुदा को? क्या उसने चलाना शुरू कर दिया, ऐ खुदावन तूने ये मेरे साथ क्या किया, खुदावन तू तो मेरे साथ वादे करता था, खुदावन मैं तेरे साथ वफादार था, खुदावन तूने तो मेरा सब कुछ ले लिया। नहीं, उसने वहां पर भी खुदा के कलाम को रखा। क्या हम उससे सुख पाए, दुख ना पाए? क्या हम ब्लेसिंग लेने के लिए बस आगे हो, दुख के लिए हम भाग जाए? उसकी अपनी बीवी से क्या कहती, ये कैसा खुदा है? बहुत सख्त लफ्ज उसकी औरत ने यूज किए, उसकी बीवी ने खुदा के लिए यूज किए, लेकिन फिर भी वो क्या रहा, हलीम रहा, और फिर उसने खुदा ने सरफराज किया। वो तमाम बरकतें जो उसके पास थी उससे डबल उसे दी। क्यों दी? क्योंकि वो वफादार रहा, खुदा के साथ जो है वो वफादार रहा, खुदा के साथ वो बरकतें बांटता रहा, वो शुक्र करता रहा। खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरी बड़ाई हो, खुदावन तेरी सताइश हो, इस वक्त के लिए सब कुछ चला गया, इधरों आ रहा तेरा माल मार गया, इधरों आ रहा तेरे बच्चे, इधरों ऐ मार गया, इधरों। फिर भी उसने कहा ये खुदावन के प्लान है। खुदा हमें हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करता है, हमें तैयार होना है उस हमेशा की जिंदगी के लिए। हमेशा की जिंदगी के लिए अपने आप को तैयार करें। इस दुनिया की भीड़ में मत खोएं। ये दुनिया की भीड़ जो है आगाली करेगी सानू। फिर असी उत्ते किसी ने वेख के कहांगे खुदावन दा एक दफे कह उंगली तक कतरा ही एक मेरे सुट दे, ते आपने एक दफा थल्ले घाल दे कि मैं अपने रिश्तेदारां नूं अपने भरावां नूं ते दसां कि बच जान। मेरे अजीजों अपने आप को तैयार करें। आज वक्त है कि हम अपनी बहन को तसल्ली भी दें खुदा के कलाम में से। लफ्जों में तो शायद हम हमारे अल्फाज जो हैं उनके लिए तसल्ली ना बने, लेकिन मेरा ईमान है कि कलाम उनके लिए तसल्ली बने, क्योंकि इसके अंदर लिखा है कि इसके अंदर तसल्ली है, इसके अंदर जिंदगी है, इसके अंदर वो बातें हैं जो किसी किताब के अंदर नहीं, इसके अंदर वो हमेशा की जिंदगी है जो किसी किताब के अंदर नहीं। लोगों के मकबूल तो आज भी कब्रों में है, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह आज भी जिंदा है, और उसका वादा है। क्या वादा है उसका? कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो। उसी ने हमें ये हक बख्शा ना कि हम उसे आसमानी बाप कह सके, ऐ हमारे बाप। तो जब उसने हमें हक बख्श दिया है तो फिर हम उसके साथ चलना शुरू करें। मुश्किल वक्त में इंसान होते हुए आंसू दुख ये हमारे साथ हैं, लेकिन अपने आप को तैयार करें
इस दुख से सीखे कि एक दिन ये दुख मुझ पे भी आना है, इस मुश्किल घड़ी में से मैंने भी गुजरना है, लेकिन मैंने खड़ा कैसे होना है। यहाँ पर आज हम सोचेंगे, खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, तो क्या होगा? बीमारियां जन्म लेना शुरू होंगी हमारे जिस्म के अंदर। परेशानी की हालत में क्या होगी? बीमारियां जन्म लेंगी, और जब बीमारियां जन्म लेंगी हमारी लाइफ क्या जो खुदावंद ने मुकर्रर किया उससे कम हो जाएगी। मेरे जिसो परेशान हो, दुख हो, लेकिन अपनी सेहत का भी क्या करें? ख्याल रखें, क्योंकि खुदावंद ये जो जिंदगी है ये किसी की दी हुई है। उसने अपना क्या किया? दम फूंका। किसने दम फूंका? किसने दम फूंका हमारे अंदर? क्या हमें जिंदगी देने के लिए फूंका ना? इस जिंदगी को बढ़ाना भी हमने और कम भी हम ही करते हैं। हमें जरूरत है उन वादों को, खुदा को याद कराने की। आपको पता है कि एक नबी को पैगाम मिल गया, नबी जी दे के बादशाह को पैगाम आया कि तू अब खत्म होने वाला। तू गया तो उसने मस्बे की तरफ मुंह फेरा, और जो कुर्बानी थी वो खुदा को याद है कि खुदावंद ऐस एरिया दे विच जिन्ना मैं तेरे नाल वफादार हां, जिन्ना मैं तेरे नाल खुदावंद सिंसेयर रहा हां, जिन्ने चढ़ावे मैं चढ़ाए ने, कुर्बानियां दित्तियां ने, इस एरिया च उंज दी ते किसे दित्ती नहीं। फिर दोबारा नबी आंदा कहंदा परेशान ना हो, 15 साल तेरी उम्र वधा दी गई। किन्ने वधाई? खुदा ने। और वो किस तरह खुदा दे नाल गल कर रहा? खुदा दे कलाम चो, ठीक है, कि खुदावंद देख तेरे कलाम के मुताबिक मैं तेरे नाल वफादार रहा, हर एक चीज ना मैं तेरे नाल चलदा रहा, मजबूत रहा, और अज मैनू अपनी फैमिली नाल टाइम गुजारन दा वक्त है कि मेरे भी कॉल आ गई है। खुदावंद देख है मजबा, खुदावंद दा देख ब्लेसिंग या खुदावंद तेरियां दित्तियां ने, ते खुदा ने की कीता? कदी कदी असीं बोलदे नहीं है खुदा ने, चलो कदी कदी असीं खुदा नाल बोलते नहीं है, खुदा नाल गुफ्तगू नहीं करते। खुदा सानू देख रहा होंदा कि यार गल करे ते मैं इहनूं ब्लेस करदा। सानू जरूरत है खुदा नाल वफादारी नाल चलण दी। साडे मां-बाप ने जिहड़ी सानू तरबियत दित्ती है, आई थिंक वेरी ब्लेसिंग। ना सानू कदी चॉइस तो ना रखिया, फिर तो डरदे सारे वक्त। और साडे बच्चे जिहड़े ने आने वाले वक्त खुदा दे नाल चलण सानू जरूरत है। इस चीज नीट बना इन्हां नूं ये चीज सिखांदी कि हमेशा दी जिंदगी लैण लई सानू जरूरी है कि असीं कलाम नूं सीखीए। इंसान हुंदे होए आंसू फीलिंग्स ये साडे अंदर खुदा नहीं पाई, हाँ या ना? जे खुदा यसू मसीह हो सकते हैं ते मैं कहना कि असीं तो बहुत ज्यादा हो सकते हैं। ये फीलिंग्स हैं जो इंसान की अंदर से निकलती है अपने रिश्ते के लिए। दुख में आगे बढ़े, मुसीबत में आगे बढ़े, 100 अपना लाख बढ़ाइए, अच्छा यार बस खत्म। उदाहरण तेरे कलाम में लिख दिया मुसीबत चाहिए तसल्ली नहीं, मैं किस तरह बिलीव करा, किस तरह मैं इसको पढ़ना शुरू करें। जब इसको पढ़ना शुरू करेंगे खुदावंद आपको ब्लेस करेगा, खुदावंद आपको बढ़ाएगा, खुदावंद आपके खानदानों को बढ़ाएगा, खुदावंद आपकी हदों को बढ़ाएगा कि नहीं? हम अपने कदमों पर खड़े देखेंगे, अपने सर को झुकाएंगे। और आज जो है हम खुदावंद से कहेंगे खुदावंद फजल बख्श कि हमें तू अपने लिए तैयार कर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे साथ मिलके एक गीत गाएंगे, अगर पॉसिबल हो सके आप गाएं तो अपनी ब्लेसिंग को रिसीव कीजिएगा इस गीत के अंदर। मैं था भटका हुआ और बड़ा गुनाहगार, मेरे यीशु मसीह तेरा शुक्रिया। मिलके मैं था भटका हुआ और बड़ा गुनाहगार, मेरे यीशु मसीह
बख्श मेरे गुनाह, तेरे प्यार को मैं कैसे करूं बयां, मैं था भटका हुआ और बड़ा गुनहगार, मेरे यीशु मसीह तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि हम भटके थे, तूने अपनी जान दे के हमें बचाया। हम खुदा अपनी जिंदगियों से तेरा शुक्र अदा करते हैं, अपने बच्चों के लिए खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा कि तूने हमें जिंदगी दी खुदा, वो जिंदगी दी जो खुदा दूसरे लोगों के अंदर नहीं, दूसरे मजहबों के अंदर नहीं खुदा, वो हमेशा की जिंदगी के लिए तेरा शुक्र अदा करते खुदा। खसूसी खुदा बहन समरा के लिए खुदा, इसके खानदान के लिए खुदा, हम सब मुत्तफिक होके तसल्ली की दुआ करते खुदा। देख हमारा ईमान है खुदा, इनके पापा मसीह में सो गए खुदा, और जब मसीह आएगा वो जी उठेंगे और खुदा तेरे कलाम के अंदर लिखा है हम रूह बरूह खुदा एक दूसरे को देखेंगे खुदा। मैं इनके खानदान के लिए तसल्ली की दुआ करता खुदा, इनके जो भाई बाहर है खुदा उनके लिए भी खुदा तसल्ली की दुआ करता। इसी तरह खुदा इनके पूरे खानदान के लिए खुदा हम सब मुत्तफिक होकर खुदा तसल्ली की दुआ करते खुदा। देख खुदा तू ही तसल्ली देने वाला खुदा है खुदा, तू ही जख्मों को भरने वाला खुदा है खुदा। ब्लेस कर खुदा अपनी बेटी को, ब्लेस कर खुदा अपनी बेटी को। इसी तरह खुदा भाई मार्टिन के लिए खुदा, उसकी बेटी के लिए खुदा, हम सब मुत्तफिक होके यीशु के नाम से खुदा अभी और इसी वक्त शिफा को मांगते खुदा। हर तरह की बीमारी, हर तरह की प्रॉब्लम यीशु के नाम से खुदा, वो खून जो खुदा हमारे लिए बहाया गया खुदा, उस खून को खुदा मांगते, शिफा को मांगते खुदा। इसी तरह खुदा पूरी जमात के लिए खुदा, जहाँ पर जो बैठे हैं खुदा उनके लिए आपकी ब्लेसिंग, बरकत को मांगता खुदा। आपका हाथ बढ़े खुदा, और खुदा आपके बेटे और बेटियां खुदा आपके साथ वफादारी के साथ चल सके खुदा। आप इन्हें ब्लेस करें और खुदा इनको अपने साथ चलने का फजल बख्शे यीशु के नाम से, आमीन आमीन। बैठ जाए सब। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है, तेरा कलाम मुझे क्या करेगा, जिंदा करेगा। आमीन आमीन।